बेटा बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। अरे राम, ये तो सारे के सारे घर वाले हमको ले भी देंगे एक दिन। प्रभु, सुखमणि की तरह हमको भी उठा लो। ए जी, सुनते हैं? सुबह उठिए, देखिए तो आंगन में बाबूजी गिर पड़े हैं लगता है। अरे उठिए ना। उठिए। निम्मी अपने पति विमल को जगाने की कोशिश की, पर विमल को घोड़े बेचकर सो रहे थे। आखिर निम्मी को ही जल्दी जल्दी में कमरे से बाहर निकलना पड़ा। बाहर आई तो देखा कि बाबूजी आंगन में गिरे पड़े हैं और उस खटियों को खूब माँ बहन की गालियाँ नवाज रहे हैं। चलिए उठिए बाबूजी, आप आंगन में लघु शंका के लिए क्यों आते हैं? जब आपके कमरे में ही शौचालय बनवा दिया है विमल ने। बाबूजी, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। वही कमरे में संडास भी करो, लघु शंका भी करो, भोजन भी करो और भगवान को भी वहीं रखूं। और कितनी बार तुम सबको कहना है आंगन में चारपाई मत रखा करो। रात में वह नहीं सुनाई देता? तुम सबको सबके सब अपने मन मर्जी का करने लगे। निम्मी, ठीक है बाबूजी, अब से ध्यान रखूंगी। आप चलिए आराम कीजिए, बहुत चोट लग गई है। मैं मरहम लगा देती हूँ बाबूजी। नहीं, छुओ मत मुझे। कमरे तक पहुँचा दिया, अब दूर हो मेरी नज़रों से। बड़ी अंग्रेज बनी फिरती है, ना जाने कौन सा पहनावा है, रात में ना जाने क्या पहन देती है। निम्मी, ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। बाबूजी, अरे तू घर से निकल ही जा। विमल को जाकर भेज। निम्मी, पर बाबूजी वह सो रहे हैं और सुबह ऑफिस भी जाना है। तो बाबूजी, अब तेरे इशारे से मेरे पास आएगा मेरा बेटा। हे प्रभु, सुखमणि कितने सुख में होगी। मुझे भी ले चलो यहाँ के दुखों से तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है। जा यहाँ से। निम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुँचते ही निम्मी विमल पर बरस पड़ी। उठो, अब सुनो मेरी बात, आज तो गजब हो गया। अब कल सुबह क्या मुंह दिखाऊंगी बाबूजी को। विमल उबासी लेता है। क्या हुआ? क्यों इतनी रात में मेरी जान खा रही हो? तुम्हें कब से जाग रही थी? तुम तो घोड़े बेचकर सो जाते हो। बाबूजी आंगन में गिर पड़े थे और मैं जल्दी जल्दी में मैक्सी पहन के उनके सामने चली गई। निम्मी ने उदासी भरे लहजे में कहा। विमल, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? निम्मी, अब यहीं से पूछना, जाना मत उनके पास। वैसे भी वह तुम्हें जोरू का गुलाम समझते हैं। बाबूजी, ओ बाबूजी, दिखाइए, चोट तो नहीं लगी ना आपको? विमल के स्वर में चिंता झलक रही थी। बाबूजी, नहीं, चोट तो नहीं आई, पर विमल, पर क्या बाबूजी? बाबूजी, रहने दे, जाकर सो जा, सुबह बात करते हैं। विमल, नहीं, आप बताइए क्या बात है बाबूजी? कुछ नहीं, बस जरा बहू पर ध्यान दिया कर, मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं दिखाई देते। विमल, क्यों, क्या हुआ? उसने आपको कुछ कहा? बाबूजी, नहीं, कहेगी क्या, मुझे तो उसका पहनावा ही ठीक नहीं लगता। विमल, पहनावे से लक्षण का क्या मतलब? आप भी ना बाबूजी। बाबूजी, ठीक है, मत समझ मेरी बात। विमल, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, नहीं तो कल ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। बाबूजी, एक हमारा समय था, मजाल है सुखमणि बिना हमारी मर्जी के कुछ भी पहन ले। एक यह है, इनकी चलती ही नहीं इस घर में। विमल की आँख सुबह के 8:40 पर रोज सुबह 7 बजे उठ जाता था। ऑफिस निकलने में अब 10 मिनट का टाइम रह गया था। वह जल्दी जल्दी उठा और हड़बड़ी के मारे सीधे बाथरूम में घुस गया। बाबूजी आंगन में बैठे बैठे तिरछी नज़र से उसे घूर रहे थे। निम्मी की नज़र बाबूजी पर ही थी। वह समझ रही थी पक्का बाबूजी विमल के बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हैं। विमल नहा कर आया तो निम्मी से कहने लगा, निम्मी, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तुम टिफिन दे दो मुझे, देर हो रही है। निम्मी, मेरी बात सुन लो, बेशक नाश्ता मत करो, लेकिन बाबूजी से मिलकर ही ऑफिस जाओ। रोज़ सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करते हो और आज विमल, अरे बाबूजी कुछ नहीं कहेंगे, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। विमल, तुम सच में कुछ नहीं समझते। बाबूजी का अपना भला कौन है? मुझे तो वह अपनी मानते नहीं, एक तुम ही तो हो। तुमको भी जोरू का गुलाम समझने के कारण अब वो तुमसे भी कुछ नहीं कहते। विमल ने
कुछ नहीं कहा, सीधे बाबूजी के पास जाकर प्रणाम किया और ऑफिस के लिए निकल गया। इधर निम्मी रसोई में लग गई। तब तक डोरबेल बजी। निम्मी ने जाकर देखा, सामने बढ़ई खड़ा था। निम्मी, अरे भैया, आपको किसने बुलाया? बढ़ई, बाबूजी ने बुलाया है। बाबूजी, अरे आओ आओ बेटा, कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। यह देखो, यह चारपाई है, इसे काट कर 2 छोटी मछियाँ बना दो बैठने के लिए। बढ़ई, ठीक है बाबूजी। बाबूजी धीमे स्वर में, अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। निम्मी तो बेचारी एक तरफ खड़ी देखती रह गई और शाम को जब विमल आया तो बाबूजी की हरकत देखकर उसे हंसते बिना रहा ना गया। और अब आंगन में 2 मछियाँ और बाबूजी की आराम कुर्सी। घर के तीनों सदस्य आंगन में दोनों टाइम की चाय पीते हैं इकट्ठे बैठकर और आपस में गप्पे भी लड़ाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।